एंड वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स करेंगे। सो गाइस, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करना होगा। आई नो ये सब हमें पहले से पता है, हम प्रीवियस क्लासेस में ये सब जानते हैं, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सो गाइस, जो हमारा चैप्टर है इसमें दो वर्ड्स आते हैं जैसे कि लाइंस एंड एंगल्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये लाइन क्या है, देन हम उसके बाद देखेंगे एंगल्स के बारे में। सबसे पहले लाइंस में हमने देखा रे, तो हमें सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो है रे। रे क्या होता है? ये हम अगर पूछें ये क्या है तो हम बोलते हैं ये लाइन है। नॉर्मली अगर हम ऐसे देखते हैं तो हम इसको लाइन ही बोलते हैं, लेकिन लाइन ये नहीं है, इसको हम रे बना सकते हैं। कैसे? एक तरफ हम इसको अगर एक्सटेंड करते रहें और इसकी एक एंड एक्सटेंड ना हो, इसका मतलब क्या है कि एक तो इसका पॉइंट है जहाँ से ये एक्सटेंड नहीं होगी, लेकिन एक साइड में, चाहे वो इस साइड हो जाए या फिर इस साइड हो जाए, किसी भी साइड में, एक ही साइड में वो एक्सटेंड होती जा रही है और एक एंड उसका एक एंड पॉइंट है उसका, वहाँ से वो एक्सटेंड नहीं होगी, तो वो रे होगी। मीन्स क्या है कि एक ही साइड पे हम उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब किसी भी लाइन सेगमेंट को हम एक ही जगह पर एक्सटेंड करे जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, देन इट इज़ नोन एज रे। फिर जो सेकेंड पॉइंट हमारा है दैट इज़ लाइन। लाइन क्या है? जिसके दोनों एंड से हम उसको एक्सटेंड करते जाते हैं, उसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। जब दोनों तरफ हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं देन इट इज़ नोन एज लाइन। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट दैट इज़ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? किसी भी लाइन का कोई भी हिस्सा जिसको हम यहाँ से काट कर अलग कर सकते हैं। मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसके दोनों एंड पॉइंट हैं, इसको हम कहीं से भी एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। जितना बड़ा ये है ये उतना ही बड़ा रहेगा, तब हम इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है पैरेलल लाइंस। क्योंकि ये जो जितना चैप्टर है इसमें पूरा खेल पैरेलल लाइंस का है, तो ये चीज़ हमें देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पैरेलल लाइंस क्या है कि दो ऐसी लाइंस जो कभी भी पूरी लाइफ में कभी भी मिलने वाली नहीं है, वो होती हैं पैरेलल लाइंस। अब ये पैरेलल लाइंस हम अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं, जैसे कि हमने देखा होगा लैडर। लैडर क्या होता है? सीढ़ी। इसको ये देखो, तो आजकल मॉडर्न जो सीढ़ी आती हैं उसमें तो ये सीढ़ी ऐसी भी होती है, लेकिन ऐसी वाली को हमें नहीं देखना है। हमें देखना है जो बांस वाली सीढ़ी आती है, उसमें ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। अब ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल हैं, ये कभी भी मिलेंगे नहीं, क्योंकि अगर मिल गई तो हम गिर जाएंगे, तो मतलब सीढ़ी ख़राब हो गई। और ये जो लाइंस हैं ये इसके पैरेलल हैं, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकती हैं, तो ये पैरेलल लाइंस है। मतलब वो लाइंस तो कभी भी आपस में नहीं मिलती। लेकिन अब जो मॉडर्न लैडर आ रही हैं उनमें भी पैरेलल लाइंस होती हैं। वो कहाँ होती हैं? वो यहाँ होती हैं। ये लाइंस कभी भी मिल नहीं सकती, तो ये जो लाइंस कभी भी मिल नहीं सकती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। सो गाइस, लाइंस का कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया, जिसमें हमने देखा रे, लाइन, लाइन सेगमेंट और पैरेलल लाइंस। अब जो हमारा चैप्टर है उसमें दूसरा जो उसके नेम में एक वर्ड छुपा हुआ है दैट इज़ एंगल। तो एंगल क्या होता है? ये जो एंगल्स हैं ये हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आज फिर यही पढ़ेंगे। तो पहला जो एंगल है दैट इज़ आर राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? ये वाला एंगल जो हम देखते हैं जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है ना, दैट इज़ नोन एज राइट एंगल। फिर जो दूसरा एंगल है दैट इज़ एक्यूट एंगल। ये है एक्यूट एंगल, जिसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होगा। जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तब वो आपका बन जाता है एक्यूट एंगल। थर्ड आपका एंगल आता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये आपकी कोई लाइन सेगमेंट है। फिर इसमें अगर आपको ये एंगल आपका 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री तो सीधी लाइन है, सीधी लाइन से ज़्यादा वाला जो एंगल है ये एंगल आपका हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये मोर देन क्या होगा? 90 डिग्री एंगल होगा, दैट इज़ नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। देन आपका एंगल आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? कोई भी सिंगल लाइन जिस पर कोई एंगल बनता है तो वो होता है स्ट्रेट एंगल, और इसका आपका मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी कि पूरी एक सीधी लाइन बन जाएगी, दैट इज़ स्ट्रेट एंगल। फिर आता है रेफ्लेक्स एंगल। ये आपकी कोई एक रे है, इस पर कोई भी एंगल ऊपर नहीं जा रहा है, ये एंगल यहाँ वाला जो एंगल है, यहाँ वाला एंगल तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, लेकिन ये जो एंगल है दैट इज़ आपका कहते हैं इसको रेफ्लेक्स एंगल। और अब आता है कंप्लीट एंगल। मीन्स क्या है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से पूरा गोल गोल घुमा लो, तो ये जो पूरा एंगल ये बन रहा है ये कंप्लीट एंगल है, और इसको हम कहते हैं 360 डिग्री। ये आपके हो एंगल्स।
लेकिन अब इसके बाद में, ये तो हमने छोटे बच्चों वाली चीज़ें पढ़ दी जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो 9th क्लास में हमें क्या पढ़ना है? 9th क्लास में हमें इससे आगे की चीज़ें पढ़ना है। जैसे कि पहला पॉइंट आपका रहता है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो हिस्से में बांट देना। तो कोई भी एंगल आपका रहा, ये एंगल है ABC, इसको हमने दो हिस्से में इक्वली बांट दिया। तो ये जो एक दूसरे के ये एंगल, जो दो एंगल बन गए हैं, ये जो लाइन है BD, ये आपके एंगल ABD की क्या है? बाइसेक्टर। इसने क्या किया है? इस एंगल को, आपके ABC एंगल को दो हिस्सों में बांट दिया जो कि इक्वल हैं। तो वो होता है आपका बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो सो अब हमने देखा कि जो हमारा ये एंगल है ABC, इसको अगर दो हिस्सों में बांट दिया तो जिसने बांटा है BD, वो हमारा क्या होता है? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। कौन सा एंगल है यहाँ पर? है ABC। तो ABC को क्या करा है? दो हिस्सों में बांटा है। जिसने बांटा उसको हम कहते हैं क्या? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्या चीज़ हमें पढ़नी है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? मान लो कि दो एंगल है, एंगल A और एंगल B। इन दोनों का सम जो है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के इक्वल। अगर 90 डिग्री के इक्वल इन दोनों का सम है, तब ये जो दोनों एंगल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये कैसे होगा? जैसे कि एग्जांपल में देख लो, मान लो एंगल A हमारा है 60 डिग्री, एंगल B है हमारा 30 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। इट मीन्स एंगल A एंड एंगल B दोनों क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो चीज़ बची है, नेक्स्ट हमें देखना है वो है सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखा, उसमें क्या देखा था कि एंगल A एंगल B इन दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री के इक्वल है। तब ये क्या थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। लेकिन एंगल A और एंगल B इन दोनों का सम हो जाता है 180 डिग्री के इक्वल, तब ये हो जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जैसे कि ये हो गया 120 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल A और एंगल B दोनों क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट आता है एडजेसेंट एंगल। अब ये हम एडजेसेंट एंगल को यहीं पर देख सकते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल से ही। मतलब क्या है कि जो दो एंगल्स हैं ये एक दूसरे के जो पड़ोसी वाले एंगल्स होते हैं वो उन्हीं को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। मतलब कि कोई ऐसे एंगल्स, दो ऐसे एंगल जिनमें एक कॉमन आपकी रे होनी चाहिए। ये कॉमन रे कौन सी है? देखो, अगर मानते हैं इसको A B C D, तो BD क्या है? वो इसकी भी एंगल है, इसकी भी आर्म है, और BD इसकी भी आर्म है। तो BD एक कॉमन हो गया ना। तो जो इसमें कॉमन एक आर्म होती है उसको हम क्या कह देते हैं? इन दोनों को हम कह देंगे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक। नेक्स्ट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? मान लो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उस पर कोई एंगल है, ये मान लेते हैं 60 डिग्री है, ये मान लेते हैं 120 डिग्री है। तो जब दो एंगल्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बनते हैं, तो उनका सम 180 डिग्री होता है, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे कि इसको हम नाम दे देते हैं OABC। तो एंगल AOC प्लस एंगल COB कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और ये जो पेयर है इसी को हमने क्या कह दिया है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर मीन्स क्या है? कि दो चीज़ें, तो दो एंगल हैं तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है? एक्स बना लो, बस एक्स बना लिया। जो अपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं वो क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इनका नाम ले लेते हैं ABOCD। तो इसमें क्या हो जाएगा? एंगल AOD एंगल COB वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसलिए एंगल AOD इक्वल हो जाएगा एंगल COB के। ऐसे ही एक्स बन रहा है तो दो और एंगल्स भी हैं जो इक्वल होंगे और वर्टिकली अपोजिट होंगे। वो एंगल है ये,
ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ये भी हैं क्योंकि एक्स में बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नेक्स्ट हमें देखना है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल को हम कैसे याद रखेंगे, हमको बनाना है एफ। एफ कैसे बनाना है, देखो दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये और ये और ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अब ऐसे कन्फ्यूजन हो गई तो हम इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ई जी बी इक्वल टू ये वाला एंगल जो है वो किसके, इसके इक्वल होगा, तो एंगल जी एच डी के इक्वल। क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग। ऐसे ही एंगल इधर देख लो, तो एंगल ई जी ए इक्वल हो जाएगा एंगल एफ एच बी के। नहीं, ये एंगल, ये वाला एंगल होगा जी एच सी के इक्वल। ऐसे ही एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एफ बनाकर देख लो, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे इधर देख लो एफ बनाकर, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर एफ बनता है, एफ बन रहा है तो समझ लो वहाँ पर कौन से एंगल बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। और लास्ट एंगल का टाइप हमारा रहता है ऑल्टरनेट एंगल्स। इसको हमें कैसे याद रखना है, जेड बनाकर। याद ये रखना है कि ये जो एंगल्स बनेंगे ये पैरेलल लाइन के बीच में बनेंगे, तो ये एंगल और ये एंगल क्या कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, एंगल ए ई एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई एफ डी। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एंगल कैसे, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं तब भी वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब बात ये आती है कि हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हमें ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट कौन से हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमें समझ नहीं आता। तो इसमें हमें क्या देखना है, एक्स जेड एफ। एक्स में कौन से बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जेड में कौन से बनते हैं, ऑल्टरनेट, एंड एफ में कौन से बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो गाइस, ये जो हमारा वीडियो है आज का, सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन है लीनियर लाइंस एंड एंगल्स का। तो लाइंस एंड एंगल्स का इसमें इंट्रोडक्शन हमने सिर्फ दिया है क्योंकि ये सारे कंसेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए जिससे कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसमें अब हम दोनों ही एनसीईआरटी एंड आरएस दोनों को ही कंप्लीट करेंगे, दोनों की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं कि हम एनसीईआरटी करें या आरएस करें, तो हम दोनों ही करेंगे। लेकिन गाइस आरडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, 9th क्लास है, इतना ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं हमें करना है, ये 2 बुक्स कर ली उतना सफिशिएंट है। So guys, till then keep your knowledge treasure hunting going on.